लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस शहर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तुम पहली बार आए हो यहाँ? हाँ। ओह, मैं यहाँ के सब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन सबको जानती हूँ। तुमको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और तुम्हें जिसका भी इंटरव्यू लेना हो ना, नो प्रॉब्लम। इतनी पहुँच है आपकी? और क्या? अच्छा, तुम किस होटल में ठहरे हो? मेरा मतलब है बुकिंग कहाँ की है? वैसे मेरा कार्ड EWA flight 4579 is now ready for departure. Passengers are requested to board the aircraft immediately. Thank you. बम्बई जाने वाला EWA विमान 4581 उड़ान के लिए तैयार है। चलो जल्दी। टैक्सी! चलाओ, तेज चलाओ। और तेज। भाई साहब, वो आदमी आपके साथ आया था, कहाँ गया? मालूम नहीं साहब वो कहाँ गया है। मुझे ये 500 का नोट देकर गया। देखिए असली है कि नकली है? अरे ये तो बच निकला। कमाल है, इसे दूर से भी कीले नजर आ गए। अगर ऐसे ही लोग आते रहे तो बिजनेस बदलना पड़ेगा। पर तुम देख, एक और गाड़ी आई। क्या बात क्या है साहब? ये बताओ, तुम ये कीले क्यों फेंकते हो? ये धंधे का टैक्ट है। मैं जो भी गाड़ी पंक्चर करता हूँ वो आगे गैरेज में जाती है और गैरेज वाला मुझे 10 रुपए देता है गाड़ी पंक्चर करने का। छोड़ो ना साहब, धंधे का टाइम है। सुनो, उस टनल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, तुमने देखा था? देखा था साहब, वो धमाका तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। छोड़ो ना साहब, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, उस दिन कोई और खास बात हुई थी? खास बात क्या साहब, एक गाड़ी में 2 सेठ आए थे और आगे कुछ याद नहीं आ रहा साहब। ले लो आगे। हाँ साहब, वो सेठ की गाड़ी यहाँ पंक्चर हुई। अपने गैरेज में स्टेपनी लगाया साहब। वो सेठ इतना हड़बड़ी में था कि स्टेपनी भी छोड़ गया और पैसे भी नहीं दिए। स्टेपनी देख सकता हूँ? हाँ साहब, देख सकते हो। चले? चलो ना साहब।
थैंक यू वेरी मच। PM हाउस। एक्सक्यूज मी, या मैं बीएम साहब से मिलना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मेहता अभी तक आए नहीं सर। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। मैं मेहता हूँ। सर मिस्टर मेहता आ गए हैं। प्लीज सेंड हिम इन। हाँ भेजती हूँ, आप अंदर जा सकते हैं। बाय द वे, आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 5'3". मेरा अंदाजा सही निकला। थैंक यू। आप कौन हैं आप? अजय सक्सेना। आपसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। एक जर्नलिस्ट हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मगर मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं, और वैसे भी आपने मिलने का जो तरीका इख्तियार किया है वो आपकी पहचान बताने के लिए काफी है। और आप कितने बिजी हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मिस्टर मेहता को मिलने के लिए जो टाइम आपने दिया है उसका इस्तेमाल मैं अपनी मुलाकात के लिए कर लूं। पानी पी सकता हूं? सात अक्टूबर को जीटी रोड पर टनल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसी जानकारियों के लिए तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए बीएम साहब, आपकी गाड़ी CAZ 2249 11:20 पर वहां गई थी और 11:35 पर वहां से वापस आई, और इसी बीच वहां मर्डर हुआ था। मैं तो आपको सिर्फ सावधान करने आया हूं, क्योंकि पुलिस आपको इस केस में अरेस्ट कर सकती है। आप अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालिए। ऑल द बेस्ट। कमाल है तुम्हारा, जब मिलते हो गायब हो जाते हो, ना कोई अता पता ना कोई ठिकाना। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। वैसे आज तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, चलो हो जाए। हाँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानती हो मैं बड़े बड़े आदमियों का इंटरव्यू लेता हूँ, यहाँ पर बीएम साहब का इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। ओह आई सी, तो तुम्हें मिस्टर बीएम से मिलना है। तुम्हारी उनसे मुलाकात मैं करवा सकती हूँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें आज शाम मेरे घर आना होगा। तुम्हारे घर? हाँ, मिस्टर ब्रिज मोहन, मशहूर बीएम, मेरे डैडी है। ओह ठीक है, आज की शाम तुम्हारे नाम। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे इस कामकाज के बारे में मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, लेकिन उन हालात में ऐसा करना बहुत जरूरी तुम था। किसी भी हालात में मेरी बेटी का इस्तेमाल नहीं करोगे। और एक बात, तुम उन लोगों की नजरों में आ गए हो, तुम्हारे लिए ठीक ये होगा कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। खबरदार अगर जरा भी हिली तो। तुम आवाज अच्छी बदल लेते हो। चलो आओ। मालूम है कितनी लेट आयो? पूरे 3 मिनट लेट आयो। और तुम जानते हो मेरे डैडी का एक मिनट कितना? एक मिनट। मैं एक ऐसा गुलाब ढूंढ रहा था जो तुम्हारे चेहरे की तरह खिला हो, इसलिए देर हो गई। थैंक यू। अच्छा क्या लोगे? नो। ठीक है, तो फिर जूस पी लूंगा, क्या करूं? ठीक है, तुम बैठो, मैं खुद बना के लाती हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसकी परमिशन से तुम अंदर आए? आप लोग खड़े क्यों हैं? अजय, ये है मेरे डैडी।
और डैडी, यह है अजय, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, और ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हेलो सर। चलिए, नाश्ता लग चुका है, वहीं चल के बातें करते हैं। ग्रेट बीएम साहब, ग्रेट। अगर आप जैसे चंद लोग और इस देश में हो जाएं, तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। आफ्टर ऑल डैडी किसके हैं? इंटरव्यू कल कर लें? क्यों नहीं, कल दोपहर में आके मिल लेना। ठीक है, मैं आपको कल बीएम इंडस्ट्री में मिलता हूं। जी नहीं, बीएम इंडस्ट्रीज कब की बंद हो चुकी है। तो मुझे बीएम हाउस में मिल सकते हो। ठीक है। अरे यार काले, क्या तकदीर है अपने घनश्याम चपरासी की। देखा, उसकी कंपनी में छापा पड़ा तो साहब लोगों के साथ उसकी भी तस्वीर छपी है। छप गई, पड़ गया छापा इनकम टैक्स का। आइए आइए साहब, आइए। मैं आपको कंपनी का कोना कोना दिखाऊंगा, लेकिन मेरी तस्वीर छप के आनी चाहिए। आइए आइए सर, आइए, पूरी कंपनी दिखा दूंगा सर। देखिए देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए सर, जो चाहिए वो देखिए सर। सर कंपनी बंद है लेकिन मुझे पगार चालू है, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट है सर। छापा मारो। देखिए सर, देखिए। अरे भाई, अरे सुनो तो। चले। आप भी बड़े कमाल के शख्स हैं। शहर में इतना कुछ हो रहा है, मगर आप मेरे पीछे पड़े हैं। अभी पता चल जाएगा कि मैं कितने कमाल का आदमी हूं। जरा आपकी असलियत तो खुल जाए। तुम जरा बाहर जाओ। इंस्पेक्टर, बाहर लोगों में मेरी यही पहचान रहनी चाहिए जो हूं। प्लीज सिट डाउन। श्योर सर। आप मेरी किस तरह की मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप बीएम पर पूरी नजर रखें और कुंदन को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हेलो हेलो हेलो, प्लीज स्पीक। हेलो हेलो।
वो फाइल मेरे पास है और मैं इसकी कीमत चाहता हूं 10 करोड़ डॉलर। अगर मेरी शर्तों में आपको डील मंजूर है तो कल 11:30 बजे पुराने टनल पर मेरा इंतजार कीजिएगा। कुंदन। डैडी, अजय ने ऐसा कमाल का जोक सुनाया कि मेरा तो हंसते हंसते पेट दुख रहा है। आप सुनेंगे ना तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। डैडी की तो बिना जोक सुने ही छुट्टी हो गई। मैं आपसे कल मिल नहीं सका, लेकिन मुलाकात बहुत जल्द होगी। अंजू, हाँ? तुमने कहा था मुझे सारा शहर दिखाओगी, चले? हाँ। भाई साहब, आपके पास माचिस है? कमाल का आदमी है, आया दरवाजे से गया खिड़की से। हाँ, माचिस भी नहीं दी। अंकल, ये आपके लिए। किसने दिया? अंकल वो मिस्टर ब्रिजमोहन, एक हादसे की वजह से उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आज दोपहर 12 बजे मैं आपको माउंट व्यू चर्च में मिलूंगा।
to Luka Island. आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई? कम. ये क्या है? ये लूका का ट्रेनिंग सेंटर है. चलें? ओह, प्लीज कम. Please come in. Please be seated. ये रूम लुका के खास मेहमानों के लिए है. अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये बटन दबा दीजिएगा. और हाँ, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा. ठीक है, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही करूंगा. ये रहा लुका का किचन मेन्यू. आप क्या लीजिएगा? एक गिलास दूध. ओके सर. मैंने आपसे मना किया था ना? दरअसल मुझे सिगरेट चाहिए था. थैंक यू. और हाँ, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा. इट्स अ वार्निंग. मिस्टर लोका का यह प्रपोजल मेरे समझ में नहीं आया. मिस्टर डीके, आप भूल रहे हैं. एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स को आर्म सप्लाई का आइडिया मिस्टर लुका का है. आई थिंक हमें 20% की पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. नेवर. मैं इस प्रपोजल के फेवर में नहीं हूं. हाँ, तो दोस्तों, हमारी इस डील के बारे में किसी को कुछ कहना है? नहीं? कोई भी सवाल किसी के दिमाग में उठ रहा हो वो कर सकता है.
हाँ मिस्टर डीके। मिस्टर लोका, अब तक किसी भी बड़े या छोटे मुल्क से हथियारों की जो भी डील हुआ है, हम बराबर के पार्टनर रहे हैं। आज भी पार्टनरशिप वैसा ही होना चाहिए। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर डीके? संभालिए अपने आप को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आदमियों का नुकसान करके किसी किस्म का फायदा नहीं उठाना चाहता। लीजिए, अपना सिगार तो जला लीजिए। इन्हें ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर जलते रहते थे। और किसी को कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। कुंदन का इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर यहां तक पहुंच जाना काबिले तारीफ है। हाँ, मगर जो कीमत वो मांग रहा है वो कुछ ज्यादा है। क्यों ना उसे मारकर वो प्रोजेक्ट एम की फाइल हम हथिया लें? नहीं, प्रोजेक्ट एम की फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए वो इस प्रोजेक्ट एम की फाइल से पूरा हो जाएगा। फिर हम एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और दुनिया को अपनी मिसाइल पावर से अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। कुंदन को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हेलो, आई एम लूका। आइए खाना खाएं। इटली और फ्रांस के सैलड्स, इधर हिंदुस्तानी खाना। वो है मुर्ग बहार, मटन मुगलाई, मुर्ग मुसल्लम, और वो है कश्मीरी डिश गोश्ताबा। नहीं 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 नहीं, वो गोश्ताबा नहीं है। वो गोश्ताबा तब होता अगर उस पर धनिया और टमाटर के साथ साथ उबले अंडे काट के रखे होते तो। ये क्या बनाया है आपने? मुर्ग लजीज कश्मीरी बहार। और ये मेन्यू के अंदर क्या लिखा है? बहुत अच्छा खानसामा था। हमारी तरफ से इसकी कब्र पर 1 टन सब्जियां चढ़ा दी जाएं। लगता है ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके।
आपके आदमी कमाल के थे, बातचीत करनी नहीं आती एक शरीफ आदमी से। देखो, अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। इस फाइल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। मैं प्रोजेक्ट एम की फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जहां भी ये जाना चाहे, इन्हें हिफाजत के साथ वहां छोड़। एक्सक्यूज मी। मिस्टर लूका, ये आपने क्या किया? मैं कहता हूं ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसे जिंदा छोड़ने का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जो भी हो, ये आदमी प्रोजेक्ट एम के बारे में जानता है। इसका कुंदन से कोई वास्ता है या यही कुंदन है, इसका पता चल जाए। मैंने इस पर पूरी निगरानी रखने का इंतजाम कर लिया है। ठीक है हनीफ, तुम जाओ, मैं देखता हूं। आनंद, ये इंस्पेक्टर डिसूजा, काफी मदद की है इन्होंने मेरी। हाय। हेलो। ये है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमेशा फिरते रहते हैं मुझसे, काम ही कुछ ऐसा करते हैं। मैं ऐसे काम करता हूँ। और आप? ये सब क्या है? ये हॉस्पिटल, ये बेड, ये सब आपके प्लान में था? आनंद, तुम नहीं जानते कि मैं कैसी जगह से बचकर आया हूँ। वहां मैं एक ऐसे शातिर आदमी लुका से मिला, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना खतरनाक होगा। उसके प्लान्स, उसके आइडियाज, पहले वो 2 देशों को लड़ाता है, फिर उन्हीं देशों का हथियार बेचता है। ये उसका बिजनेस है, वो हथियार भी खुद ही बनाता है। वहां मैंने कई साइंटिस्ट देखे डिफरेंट कंट्रीज से, जो उसके लिए दिन रात काम करते हैं। मुझे आसानी से छोड़ने के पीछे भी उसकी साजिश है। खैर, जो भी हो, एक बात साफ हो गई कि कुंदन ने अभी तक उस फाइल का सौदा नहीं किया। अगर ये फाइल लूका के हाथ लग गई तो हमारे देश में तबाही आ सकती है। हाँ,